हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी का मैं प्रेममाला स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग हमारा ना धनतेरस वाले दिन का है। मैंने शूट किया था धनतेरस वाले दिन और उसके दूसरे दिन का। तो आज हम लोग जा रहे हैं धनतेरस वाले दिन शॉपिंग करने। आज हम लोगों ने गोल्ड और साड़ी की शॉपिंग की थी। तो गोल्ड का ब्लॉग मैं आप सबके साथ बाद में शेयर करूंगी। गोल्ड भी था और सिल्वर भी था, पर आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ये वाला ब्लॉग साड़ी का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चार बाग। मुझे ना साड़ियाँ अधिकतर मेरी गुलाटी के यहाँ की होती हैं, तो वहीं हम लोग जा रहे थे गुलाटी। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी, यहाँ झगड़ा हो रहा था पर सही से कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि गाड़ी चल रही थी ना, इसलिए। तो पुलिस वगैरह भी आई हुई थी। किस बात का झगड़ा हो रहा था मुझे नहीं पता था। झगड़ा होने की वजह से ट्रैफिक भी लग गया था। देखिए, सारी दुकानें सजी हुई हैं क्योंकि आज के दिन लोग लक्ष्मी गणेश भी खरीदते हैं, दीप भी खरीदते हैं और डेकोरेशन का सामान भी खरीदते हैं। तो मैं भी वापस आने के टाइम पे कुछ दीप और कुछ डेकोरेशन का सामान खरीदा था। तो पहले चलते हैं हम लोग गुलाटी साड़ी वाले के यहाँ, जहाँ से मुझे साड़ी लेने। तो पहुँच गए हैं हम लोग लमसम। हम लोग साड़ी यहीं से लेते हैं। अक्सर हमारी साड़ी गुलाटी के यहाँ की होती है। ये देखिए, गुलाटी पीपल वाले, इसके यहाँ से ही हम शादी की शॉपिंग भी होती है कहीं परिवार में, तो हम अपने लिए यहीं से साड़ी लेने आते हैं। क्योंकि मैं एक एक करके साड़ी बहुत कम लेती हूँ, एक साथ 2 या 3 साड़ी लेती हूँ। तो आज भी हस्बैंड जी ने मुझे 5 साड़ियाँ दिखाई थी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर। यहाँ वेलकम हो चुका है हम लोगों का, पानी वानी हम लोगों ने पी लिया था। उसके बाद फिर साड़ी ये पड़ी हुई थी, तो मुझे ये रेड वाली रोज़ डेली के लिए अच्छी लग रही थी, लेकिन रेड साड़ी मेरे पास थी ना, इसलिए हस्बैंड जी ने मना कर दिया। ये देखो, हस्बैंड जी ही खींच रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पसंद आई थी। फिर मैंने भी छोड़ दिया, मुझे रोज़ डेली के लिए अच्छी है। फिर उन्होंने रेडी टू वेयर वाली साड़ी मुझे कहा आप ट्राई करके देखो, और मैंने ट्राई किया। मुझे ये वाला साड़ी ना बिल्कुल ना पसंद आया। वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए, आपके ऊपर जब ब्लाउज बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा, पर मुझे नहीं पसंद आया तो मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ दोस्तों, हमने शॉपिंग कर लिया है। अभी इनके पापा पेमेंट कर रहे हैं। उन्होंने 5 साड़ी दिलाई हैं। मैं तो नहीं बोल रही थी मुझे 5 साड़ी चाहिए, मुझे 2 साड़ी चाहिए थी, एक डेली के लिए और एक कहीं आने जाने के लिए। क्योंकि करवा चौथ पर भी इन्होंने साड़ी मुझे नहीं दिलाई थी, बोले थे कि जो है ना भैया दूज के आसपास दिलाऊंगा, तो वही मायके पहन के जाना। क्योंकि करवा चौथ में अधिकतर मैं अपनी शादी की साड़ी ही ट्राई कर सॉरी पहनती हूँ, इसलिए। तो यहाँ हमारी शॉपिंग हो चुकी है। ये भी खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार 5 साड़ियाँ दिलाई हैं, अक्सर तो 1 या 2 ही दिलाते हैं, इसलिए बहुत खुश थे क्योंकि 5 साड़ियाँ दिलाई हैं, है ना। तो शॉपिंग हो चुकी थी, रात भी हो चुकी है, आई थिंक 7:30 या 8 बजने वाला है। तो मैंने कहा चलो, आज धनतेरस भी है, दीप भी जलाने हैं, ज़्यादा नहीं तो 2-4 दीप और पूजा तो करना ही होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ से निकले थे, 8 बजे निकल आए थे। तो 15-20 मिनट लगा था क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिला था, इसलिए जल्दी पहुँच गए, नहीं तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ हमारी और हमारे बाबू की मस्ती चल रही थी। फिर हम लोग निकल लिए हैं अपने सफ़र पर, मतलब अपनी मंजिल की ओर, अपने घर, है ना फ्रेंड्स। तो घर से निकल ही रहे थे तो रास्ते में ये अच्छा लग रहा था मुझे, लखनऊ सजा हुआ था। तो मैं खुद ही ना आती, तो सोचा मैं देख रही हूँ सभी गलियाँ, तो अपने फ्रेंड के लिए भी कुछ शूट कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने आप सबके लिए शूट किया, किस तरह लोगों ने अपने घर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। बड़ा प्यारा लग रहा था दोस्तों। ये जितना कैमरे में नहीं अच्छा लग रहा है ना, रियल में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था यहीं बस जाऊँ। जो कॉलोनी होती है ना, तो उसे इतनी खूबसूरत सजाई हुई थी इन लोगों ने कि जैसे मन कर रहा था यहीं रुक जाऊँ। तो यहाँ हम लोग रुके थे। बाबू को मेरे पटाखे चाहिए थे, वो पटाखे खरीद रहा था, तो मैंने सोचा मैं कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान खरीद लेती हूँ। खरीद वरीद के घर आ गए थे, तो उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला, मैं अपनी दिया वगैरह जलाने में लग गई, तो टाइम नहीं मिला, फिर मैं कुछ नहीं शूट कर पाई। तो ये अगले दिन का क्लिप है, धनतेरस के दूसरे दिन का, क्योंकि बच्चों का भी शॉपिंग बाकी था। ये बाबू ने मेरे जैकेट लिया है और 2 लोअर लिए हैं, 2 जीन्स हैं, 3 टी शर्ट हैं, जिसमें से एक गर्म है, 2 ऐसे ही हैं, फुल हैं। वो पहनने लगा है ना, इसलिए उनको नहीं दिखाया है, जो नहीं पहनते हैं वो दिखाई है मैंने। और ये थे, हम आए थे मॉल में। मॉल कौन सा था? सिटी मॉल था, आई नो, नहीं, विशाल, सॉरी मैं भूल गई कौन से मॉल में गई थी।
है ना। तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी ना, तो बिलिंग में टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी ग्रॉसरी ही देख लेती हूँ तब तक, क्योंकि ऑफ़र में लगी हुई थी ग्रॉसरी। तो यहाँ मैं देखने लगी थी ग्रॉसरी में, फिर ग्रॉसरी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि घर पे सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था जो घर पर नहीं था। तो फिर मैंने ग्रॉसरी में सिर्फ मेरा बॉडी लोशन ख़त्म हो रखा था, तो मैंने सोचा ग्रॉसरी नहीं ले रही हूँ तो स्किन केयर का ही सामान ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं देखने लगी थी, तो एक पैकेज था स्किन केयर का, तो फिर मैंने लिया था। आलमंड का बॉडी लोशन था, एक फेस वॉश था नीम और हनी का, और आलमंड की फेस क्रीम थी ऑयली वाली, जो कि हस्बैंड लोग लगाते हैं, वो मैंने ली थी। फिर यहाँ पर शॉपिंग में लाइन लगी थी, तो नंबर आ गया था, शॉपिंग हो गई है हम लोग की पैकिंग। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, मॉल से, क्योंकि मॉल में जितनी देर रुकेंगे ना हम लोग, उतनी देर खर्चा बढ़ता रहेगा। ये है हमारा लखनऊ। आप सभी को मैं दिखा देती हूँ अपना आलम बाग। अभी हम चार बाग में थे, इसके पहले पहले वाले दिन में। अभी अब दूसरे दिन आलम बाग से शॉपिंग की थी, क्योंकि आलम बाग हमारे यहाँ से मुश्किल का 5 या 10 मिनट की रास्ता है, बाइक से हम लोग जाते हैं। तो यहाँ आलम बाग हम लोग आए थे ऑटो से, क्योंकि बिटिया भी थी, हम भी थे, सब लोग थे। तो और आज के दिन बाइक ये जानबूझ के नहीं लाए थे, कह रहे थे बाइक लेके चलूँगा तो कहीं ना कहीं फंस जाऊँगा, ऑटो से चलते हैं। तो मैंने कहा चलो जैसे भी चलना है, आज तो टाइम है ही है, आज दिया जलानी है, वापस आके मैं जला दूँगी, कितने बजे भी आऊँगी। तो खूबसूरत आलमबाग में भी सजावट हो रखी थी। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान को एकदम देखो दुल्हन की तरह सजा रखा है, जैसे कहीं फ़ोटोग्राफी होने जा रही हो या बारात होने जा रही हो, उस तरह सभी लोगों ने अपने अपने घर को सजाया था। शॉपिंग इस बार ना हस्बैंड जी को लूट लिया हमने, बहुत कुछ लिया है। वैसे मैंने अपने मन से नहीं लिया, मैं कह रही थी अपने बजट में ख़रीदो, अपने बजट में ख़रीदो, लेकिन उन्होंने ही कहा काफ़ी टाइम हो गया कुछ नहीं लिया है। तो ये थी हमारी शॉपिंग जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरी साड़ियाँ हैं, बच्चों के भी कपड़े हैं, ज्वेलरी और गोल्ड और सिल्वर का मैं आप सबके साथ अलग से वीडियो डालूँगी। जितना भी हमको धनतेरस में ख़रीदा था हस्बैंड जी ने, बस उतना ही दिखाऊँगी, और ज्वेलरी नहीं दिखाऊँगी फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ। तो हम दिखाए तो बताए तो थे ही कि गुलाटी के यहाँ से शॉपिंग किया है। अगर जो आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट करके कौन सी साड़ी आपको पसंद आई। ये साड़ियाँ ज़्यादा महंगी नहीं हैं, ये डेली वेयर के हस्बैंड ले लिए हैं, क्योंकि बोल रहे थे कि तुम यूट्यूब पर हो, कभी रील्स वगैरह भी डालते हो, तो जो है इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी साड़ी पहन के डाला करो, तो लोग देखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा चैनल। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। और ये वाली साड़ी हस्बैंड जी की पसंद है, पर आप सभी लोग बताइएगा ये आपको पसंद आई कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आई इसलिए। मैं जाती हूँ ना, तो मुझे उनकी पसंद और मेरी पसंद में ज़मीन आसमान का अंतर है, हम लोग की उस पसंद नहीं मैच करती है। तो एक पसंद उनकी पसंद की ली थी, एक मैंने अपनी पसंद की ली थी। ये मेरी पसंद की साड़ी थी, ये मुझे येलो वाली पसंद आई थी। मेरे पास अभी येलो एक भी साड़ी नहीं है, तो मैंने कहा मुझे येलो चाहिए, ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो आप सब लोग बताइए कमेंट करके कि आप सबको कौन सा साड़ी अच्छा लगा, है ना। एक तो मैं पहनती हूँ, आप सभी लोगों ने देखा है, डार्क पिंक का ऑरेंज कलर का साड़ी, जो साड़ी में रखा है वो वाला, वो तो मैं पहन चुकी हूँ। दीपावली वाले दिन भी पहनी थी, भैया दूज वाले दिन भी पहनी थी ये वाला। और ये साड़ी पता है, ये देखने में लगती है कि इसका कुछ रेट नहीं होगा, लेकिन इसका रेट बहुत है, 900 रुपये की वो साड़ी है, बाकी इतनी नहीं महंगी है। और ये थे हमारे बाबू के कपड़े, जिसमें 2 जीन्स थी, और 3 टी शर्ट हैं, एक गरम वाली है, 2 नॉर्मल वाली हैं जो कि फुल हैं, ये गरम टी शर्ट है, और एक शर्ट है। ये बाबू की शॉपिंग थी, और एक जैकेट भी गरम वाली ख़रीदी थी बाबू ने, जो कि आप सभी ने देखा था कि मॉल में पहने हुए था, ट्राई कर रहा था। ये हमारे बच्चों के कपड़े, मतलब हमारे आराध्या के कपड़े। ये वाला कपड़ा पहन चुके हैं दीपावली में इन लोगों ने, पर मैंने शेयर नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो एक साथ सबको शेयर कर देती हूँ, इसीलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो ये थी हमारे आराध्या की एक टी शर्ट, और ये दूसरी टी शर्ट। कपड़े बच्चों के ज़्यादा महंगे नहीं हुए थे, क्योंकि ऑफ़र में थे ना ठंडियों वाले कपड़े। ये आई थिंक जो टी शर्ट है 500 में 2 टी शर्ट थी, और ये थी महंगी टी शर्ट, सबसे महंगी ये टी शर्ट थी। पर ये वाली ना बिटिया के ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा बेटा ले लो, महंगी है तो क्या हो। तो इस तरह से थी आज की हमारी शॉपिंग, है ना फ्रेंड्स। आप सभी लोग बताइएगा आप सबको हमारी शॉपिंग कैसी लगी। हमारे पर्पस किसी को हर्ट करने का नहीं है, बस मैंने अपनी खुशी से दिखा दिया, मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दिया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं।
बाय बाय।